हेलो साथियों, वेलकम। वीएलसी के यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। ये अपनी 8वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 7 क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राजस्थान की मिट्टियाँ। सबसे पहले मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। इसका अन्य नाम क्या है? इसी को बोलते हैं रेतीली मिट्टी, इसी को बोलते हैं बलुई मिट्टी। इसका जो निर्माण है वो 33 सागर से माना जाता है। अब ये राजस्थान में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो ये चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर यानी कि पश्चिमी राजस्थान यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विस्तार जो है वाली मिट्टी है, मतलब राजस्थान में इस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। फिर नेक्स्ट है कि जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है? कम होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका नाम है, अन्य नाम इसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और इसी को बोलते हैं डेल्टाई मिट्टी। पूर्वी मैदानी प्रदेश में ये पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ वाली ये मिट्टी है, मतलब ये जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? अधिकता होती है। ये नदियों से निर्मित होती है मिट्टी। ये जो मिट्टी है वो नदियों से निर्मित होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। बांगर मिट्टी कौन सी होती है? वो मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ होती है, ये मिट्टी जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और ये कम उपजाऊ होती है। और जो खादर होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। फिर ये राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी लोह अंश के कारण रंग कैसा होता है? इसका लाल व पीला होता है। मतलब ये लाल और पीला रंग इसके किसके कारण होता है? लोह अंश, लोहा पाया जाता है। आयरन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए ये मिट्टी लाल कलर की दिखाई देती है। फिर ये मूंगफली की खेती के लिए क्या होती है? ये उपयुक्त होती है ये। फिर ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद वाले एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। इसी मिट्टी को बोलते हैं लाल मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी भी इसी मिट्टी को बोलते हैं। यह दक्षिणी राजस्थान की मिट्टी है, मतलब यह दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। क्षेत्र कौन सा हुआ? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, दक्षिणी राजसमंद, माही बेसिन वाला जो एरिया है वो लेटेराइट मिट्टी या लाल मिट्टी का एरिया है। कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये मक्का और चावल के और गन्ने की खेती के लिए क्या है? ये उपयुक्त है ये मिट्टी। फिर नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कौन सी मिट्टी जो पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाएगी? जैसे सिरोही, उदयपुर, अजमेर और अलवर इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं काली मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। काली मिट्टी जो है यह मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, मतलब इसको जोतने की ज़रूरत नहीं होती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं इसे। फिर हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला एरिया हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। मालवा का पठार में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। सर्वाधिक नमी जल धारण करने वाली ये मिट्टी है। फिर कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इस मिट्टी को पानी की कम ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट है इसके अन्य नाम क्या? इसी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, ज्वाला मिट्टी, मृतिका, कपासन मिट्टी या चरनोज मिट्टी। इसी मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी को। फिर कपास की खेती के लिए मिट्टी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है? तो वो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्षारीय या लवणीय मिट्टी। ये मिट्टी जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली और जालोर वाले एरिया में मिलती है, जो कि नहरों के आसपास वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर ये मिट्टी देखने को मिलती है।
क्योंकि इन मिट्टियों में लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन मिट्टियों को लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी कहते हैं। अब इनकी लवणीयता को दूर कैसे किया जाए, तो इनकी लवणीयता को दूर करने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम मिला दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मिट्टी जो है क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में, अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग एवं गंगानगर के मध्य भाग में ये मिट्टी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है पीली भूरी मिट्टी। ये कहाँ देखने को मिलेगी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर भूरी मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ देखने को मिलेगी, ये बनास का अपोहा क्षेत्र में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। अब बनास का अपोहा क्षेत्र कौन सा है, तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जो है बनास का अपोहा क्षेत्र है, तो ये मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। राजस्थान में मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले मिट्टी है एंटीसोल्स। इस मिट्टी को ही रेतीली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये मिट्टी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। जो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर क्षेत्र देखें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, इन वाले एरियो में एंटीसोल्स जो है देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स कौन सी सोल है, अल्फीसोल्स को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, अल्फीसोल्स। ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये तो पूर्वी मैदान में ये मिट्टी देखने को मिलेगी, जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन क्षेत्रों में ये अल्फीसोल्स देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है वर्टीसोल्स। वर्टीसोल्स को ही काली मिट्टी कहते हैं। जो काली मिट्टी है वो वर्टीसोल्स है। वही क्या है, वर्टीसोल्स है। वो कहाँ मिलेगी काली मिट्टी, सबको पता है, हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाले क्षेत्र में जो है वर्टीसोल्स देखने को मिलेगी। फिर है एरिडीसोल्स। ये कौन सी सोल्स है, तो ये एरिडीसोल्स जो है शेखावाटी और मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जोधपुर पाली वाला एरिया, वहाँ पर जो है ये देखने को मिलेगी। अर्ध शुष्क जलवायु में ये मिट्टी पाई जाती है, यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु जहाँ पर होगा वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। और वो कौन सा वाला एरिया, तो शेखावाटी और मारवाड़ वाला एरिया अर्ध शुष्क वाला एरिया है। फिर इंसेप्टीसोल्स। इंसेप्टीसोल्स को ही क्या बोलते हैं, लाल मिट्टी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ये देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो एंटीसोल्स है वो कौन से प्रदेश में देखने को मिलती है, तो जो ये एंटीसोल्स है वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है अल्फीसोल्स, कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो पूर्वी मैदान के अंदर जो है अल्फीसोल्स देखने को मिलेगी। फिर वर्टीसोल्स कहाँ देखने को मिलेगी, तो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये वर्टीसोल्स देखने को मिलेगी। फिर जो ये एरिडीसोल्स है वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलेगी। और जो इंसेप्टीसोल्स है वो कौन से प्रदेश में, तो छप्पन का मैदान या माही बेसिन वाले एरिया में ये देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा मैच सही है या सुमेलित कीजिए, तो आपको सुमेलित करने के लिए ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से मैच करना है। जैसे एंटीसोल्स जो है वो पश्चिमी मरुस्थल की है, अल्फीसोल्स पूर्वी मैदान की है, वर्टीसोल्स हाड़ौती क्षेत्र की है, एरिडीसोल्स अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश की है, और इंसेप्टीसोल्स जो छप्पन का मैदान या माही बेसिन्स की जो है ये सोल्स हैं। फिर नेक्स्ट है इसी तरह से, अब जो ये मिट्टियाँ हैं जैसे एंटीसोल्स है तो वो कौन सी जलवायु में मिलेगी, राजस्थान के, तो वो शुष्क जलवायु में देखने को मिलेगी। फिर एरिडीसोल्स कौन से जलवायु में, तो वो अर्ध शुष्क वाले एरिया में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अल्फीसोल्स है वो उप आर्द्र जलवायु में देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है वर्टीसोल्स। वर्टीसोल्स अति आर्द्र जलवायु, यानी कि जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला एरिया है, झालावाड़ वाला, वहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर इंसेप्टीसोल्स आर्द्र जलवायु में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। तो आपको एग्जाम में इस तरह से भी दिया जा सकता है कि निम्न मिट्टियों को मैच कीजिए कि कौन सी मिट्टी कौन से जलवायु में पाई जाती है। तो एंटीसोल्स शुष्क जलवायु में, एरिडीसोल्स अर्ध शुष्क में, अल्फीसोल्स उप आर्द्र में और वर्टीसोल्स अति आर्द्र जलवायु और इंसेप्टीसोल्स आर्द्र जलवायु। ठीक है दोस्तों, अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपन।
सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? है चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर वाले एरिया में पाई जाएगी। इसी मिट्टी को रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी कहते हैं। निर्माण इसका 33 सागर से हुआ है और सर्वाधिक विस्तार और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी इसी के मरुस्थलीय मिट्टी को कहते हैं। और इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी पड़ी थी। जलोढ़ मिट्टी में इसी को दूसरा नाम है दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी इसी को बोलते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ है और पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता होती है, नदियों से निर्मित होती है। 2 प्रकार की होती है, खादर बांगर और खादर। बांगर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ और कम उपजाऊ होती है। खादर को क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और इनके क्षेत्र कौन कौन से? तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ये देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट पढ़ी थी अपन ने लाल पीली मिट्टी। अब लाल पीली मिट्टी जो है लौह अंश की अधिकता के कारण ये लाल पीली दिखाई देती है। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है। क्षेत्र कौन सा है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद वाले एरिया में देखने को मिलेगी। फिर लेटेराइट मिट्टी, इसका दूसरा नाम लाल मिट्टी या मिश्रित लाल काली मिट्टी, कहाँ मिलेगी? दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलेगी। क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, दक्षिणी राजसमंद, माही बेसिन वाला जो एरिया है वहाँ पर ये देखने को मिलेगी। मक्का, चावल और गन्ने की फसल के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। फिर पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय इलाकों में पाई जाएगी, यानी कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कहाँ? सिरोही, उदयपुर, अजमेर और अलवर में देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है काली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है ये, हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगी, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखने को मिलेगी। मालवा पठार में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक नमी जल धारण करने वाली ये मिट्टी है। कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसके अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, जवाला मिट्टी, मृतिका, कपासन मिट्टी या चरनोजम मिट्टी इसके अन्य नाम हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। फिर नेक्स्ट पढ़े थे अपन क्षारीय लवणी मिट्टी कहाँ मिलेगी? गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर में देखने को मिलेगी। लवणता को दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिला दिया जाता है। फिर भूरी रेतीली कछारी मिट्टी अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग और गंगानगर के मध्य भाग में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर पीली भूरी रेतीली मिट्टी भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगी। और ये भूरी मिट्टी वेरी इंपॉर्टेंट बनास का अपोहा क्षेत्र यानी कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है एंटीसोल्स। अब देखो अपन मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है जिसमें एंटीसोल्स है। एंटीसोल्स जो है उसी को बोलते हैं रेतीली मिट्टी। ये कहाँ मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू और जोधपुर में देखने को मिलेगी। फिर है अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स को ही जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं और ये पूर्वी मैदान यानी कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट पढ़े थे अपन वर्टिसोल्स के बारे में। तो इसी की मिट्टी को बोलते हैं काली मिट्टी। कहाँ मिलेगी? हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिलेगी, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में देखने को मिलेगी। फिर एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स कहाँ देखने को मिलेगी? शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में। अर्ध शुष्क जलवायु वाली ये मिट्टी है। इंसेप्टिसोल्स, ये कहाँ इस मिट्टी को बोलते हैं लाल मिट्टी। दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ में ये पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है एंटीसोल्स। अब एंटीसोल्स कौन से प्रदेश की मिट्टी है? तो ये राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है। अल्फीसोल्स पूर्वी मैदान की है। वर्टिसोल्स हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाएगी। एरिडीसोल्स अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इंसेप्टिसोल्स छप्पन का मैदान या माही बेसिन में देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट है अगर अपन जलवायु के आधार पर देखें तो एंटीसोल्स जो है शुष्क जलवायु में मिलेगी। फिर एरिडीसोल्स अर्ध शुष्क जलवायु में। फिर अल्फीसोल्स उप आर्द्र जलवायु में। वर्टिसोल्स अति आर्द्र जलवायु में। और इंसेप्टिसोल्स आर्द्र जलवायु में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये अपनी क्लास जो है आज वाली राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।